तो व्यूवर्स हम मम्मा और मैं हम दोनों आए हुए थे शॉप पे। लेना था हमें चिकन, तो हम ले रहे थे चिकन। तो मैंने कहा क्यों ना कि वीडियो बना ली जाए, क्योंकि बाहर की वीडियो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो व्यूवर्स मैं पहले परमिशन लेती हूँ फिर वीडियो बनाती हूँ। परमिशन मिली थी तो मैंने वीडियो। तो ये हम आए हुए थे कॉस्मेटिक में। मुझे यहाँ से अपने लिए लेना था इतर, क्योंकि परफ्यूम से ज़्यादा मुझे इतर लगाना पसंद है। तो मैंने अपने लिए लिया था इतर। तो मम्मा देख रही थी, मम्मा को कह रही थी मैं वीडियो बनाती हूँ, आप निकाल के देखें, चेक करें, फिर मैं जो है ना चॉइस करती हूँ। तो काफ़ी बड़ी दुकान थी, प्यारी सी दुकान थी। और कॉस्मेटिक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि अक्सर मुझे कॉस्मेटिक जाना होता है, कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ। आजकल तो मैंने बहुत कम कर दिया, आजकल तो मैं बिल्कुल भी नहीं। पहले बहुत ज़्यादा जाती थी शादी से पहले। और ये देखिए व्यूअर्स, कितने प्यारे प्यारे वॉच। अच्छा लग रहा था बट लेने को कुछ भी नहीं दिल कर रहा था। बस जो इतर लेने गई थी बस इतर ही लेके वापस आ गई। बट यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे वॉचेज़ है। मेरा ये है ना कि मैं फिर पहनती नहीं हूँ कुछ भी, सिंपल रहना पसंद है मुझे। तो व्यूवर्स यहाँ पे सुबह हो गई थी, रात को मैंने फिर दोबारा व्लॉग बनाया नहीं है। तो ये दोपहर की रूटीन, मैंने कहा खाना बना रही हूँ, तो ये मैं फ़िश फ्राई कर रही थी। तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे भी बना ली जाए, क्यों ना। तो बस ये मैं फ़िश वगैरह फ्राई कर रही थी, क्लीनिंग वगैरह मैंने करके मसाला वगैरह लगा के, तो मैं ये फ़िश फ्राई कर रही थी। तो हमारी फ़िश सारी फ्राई हो चुकी हैं। तो मेरी स्किन इस वजह से, वैसे तो मेरा कलर थोड़ा सांवला है, बाकी मेरी स्किन माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और माशाल्लाह मेरे हेयर्स भी बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच, कल आपने मेरे हेयर्स की तारीफ़ की, क्योंकि मैं ज़्यादातर फ़िश ज़्यादा खाती हूँ। फ़िश मैंने अपनी लाइफ में जैसे डेली रूटीन में ज़्यादातर मैंने फ़िश का इस्तेमाल रखा हुआ है। तो इस वजह से मेरे हेयर्स अच्छे होंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो रेसिपी की, तो ये मैंने सारा मसाला काट के रख दिया। और देखिए व्यूअर्स, आज फ़िश में से अंडे भी निकले बहुत सारे, तो इन अंडों को भी फ्राई कर लेते हैं। तो व्यूअर्स फाइनली 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 सालन हो गया है रेडी। और राइस, बाकी पूरा किचन मैंने अभी अभी क्लीन कर दिया, बिल्कुल क्लीन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूअर्स आज एक और पैगाम देना है मुझे किसी को। तो वीडियो देख के वो बंदा समझ ही जाएगा कि ये पैगाम मैंने किसको दिया है। तो थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कमेंट। तो मेरी बात सुने आप जो है ना इस तरह के कमेंट करके आप अपनी तरबियत और आप अपनी असलियत दिखा रही हैं, ठीक है ना। तो आप जो है ना, आपको शर्म आनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जो ना खर्चे की बात करती हैं। आप लोगों के अंदर जो ना ये जलन है ना, ये जलन ये निकाल दें, क्योंकि शुरू से आप लोगों के अंदर ये आदत है कि दूसरों की चीज़ देख के जलना, दूसरों के जो है ना मतलब खाना पीना इस तरह की चीज़, लोगों की चीज़ों पे जो है ना हसद करना छोड़ दें, ठीक है। और रही बात बच्चों के खर्चे की, तो उसका बाप, बच्चों का जो बाप है ना वो जिंदा है, वो कमाता है, उसके हाथ पैर सलामत है। जब वो कमा के जुआ खेल सकता है, आप लोगों को पाल सकता है, तो उसका ये फ़र्ज़ है, उसका ये हक बनता है कि वो अपनी औलाद का खर्चा भी पूरा करे, ठीक है। तो आप जो है ना ज़्यादा फजूल के कमेंट्स ना करें। और आपने जो है ना इस कमेंट में आपने मेरी पूरी कौम पे उंगली उठाई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि आपने पूरी कौम पे उंगली उठा के आपने अपनी तरबियत दिखाई है कि ये आपकी जो है ना माँ की तरबियत है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप ने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की है। तो आप लोग जो है ना अपने कौम के जो है ना नाम पे धब्बा है, क्योंकि आप लोगों की वजह से जो है ना, आप जैसे लोगों की वजह से ये कौम बदनाम है, ठीक है। सिंधी ऐसे नहीं होते, बट आपने वो दिखा दिया। वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को ख़राब करने वाली बात हो गई, वो मिसाल हो गई, वो मिसाल है आप लोगों की, ठीक है। और ये और हम पैसों पे मरने वाले लोग नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना मेहनती लोग हैं, अपनी मेहनत करके अपना सब कुछ जो है ना करते हैं। आप लोगों की तरह नहीं है, दूसरों के जो है ना पैसों पे नियत लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए यार। ज़कात फितरा खाने के बाद भी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। हम दूसरों के आसरे पे नहीं बैठते हैं। हम जो भी करते हैं हम अपने बलबूते पे करने वाले लोग हैं, हम अपने बलबूते पे जीने वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों के खर्चे की बात, वो जिम्मेदारी मेरे माँ बाप की नहीं है, वो जिम्मेदारी आपके भाई की है, ठीक है। ये आप लोगों को सोचना चाहिए। तो ठीक है ना, आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। और दूसरी बात ये है ना कि जब तक मेरे बच्चे, जब मेरे पास भी थे ना, जब भी मेरे बच्चे मेरे नहीं थे, क्योंकि जब तक पोटली का असर है ना, तो मेरे बच्चे मेरे कभी भी नहीं होंगे। वो यहाँ पे होने के बाद भी खुश नहीं थे, क्योंकि हैरत की बात है 6 महीने में बच्चे अपनी माँ को भूल जाएं, ऐसा तो यार पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, उस हाल में पॉसिबल है जब तक कि पोटली का असर है। तो कोई बात नहीं, मुझे तो सिर्फ़ उस पे यकीन है और उसके फ़ैसले का मुझे इंतज़ार है।
तो उसके वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा इंशाल्लाह। उसने जो भी किया अच्छा ही किया है। तो बस खुदा खौफी करो, अल्लाह का खौफ करो। तुम लोगों के दिलों में तो अल्लाह का खौफ ना पहले था ना कभी है। तुम लोग दूसरों की चीज़ों पे जलना, दूसरों की चीज़ों पे बस नज़र रखना, हसद करना, तुम्हारा काम ही ये है। बाकी कोई बात नहीं, मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा इनको बता दूं कि बच्चे की जो बच्चों के जो खर्चे की ज़िम्मेदारी है वो मेरे माँ बाप की है या वो आप लोगों की है। ठीक है, मैं काम करूँ ना करूँ, मैं जॉब करूँ ना करूँ, हर हाल में हर सिचुएशन में बच्चों के अखराजात की ज़िम्मेदारी उसके बाप पर है। जब बाप ज़िंदा नहीं होता, बाप माज़ूर होता है, बाप कमा नहीं सकता, उस सिचुएशन में माँ फिर भी कुछ ना कुछ कर लेती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, तुम लोगों की साजिश, तुम लोगों के प्लान, तुम लोगों का तो ये प्लान था 7 साल तक माँ पालेगी फिर हम छीन लेंगे। ये तो तुम्हारा बिछा हुआ जाल था। तुम लोगों ने तो ये अफवाह हर जगह पे फैलाई हुई थी कि 7 साल, सिर्फ 7 साल। तुम्हारे कमेंट मेरे पास पड़े हुए, सिर्फ 7 साल, सिर्फ 7 साल। ठीक है, मेरे पास हर चीज़ की जो है ना, हर चीज़ का प्रूफ मेरे पास है। तो अपने जो है ना गिरबान में जाको और अल्लाह अल्लाह करो, खौफ करो। मेरा घर बर्बाद कर दिया, कोई बात नहीं। जिसने मेरा घर बर्बाद किया ना, अल्लाह ने सबको बेटियां दी है। ठीक है, तो मकाफ़ात अमल तो ज़रूर होता है, क्योंकि पहले होता था कि मरने के बाद, बट नहीं, आज जो है ना अल्लाह पाक दुनिया में दिखाते हैं। ठीक है, अल्लाह का फ़ैसला होना बाकी है। मुझे भी अल्लाह के फ़ैसले का इंतज़ार है और आप लोग भी अल्लाह के फ़ैसले का ही इंतज़ार करें। ठीक है, जो भी अल्लाह ने मेरे हक़ में किया बेहतर किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह के फ़ैसले में मैं खुश हूँ। तो बाकी तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, बस मुझे तुम लोगों के लिए इतना पैगाम देना है। तो व्यूअर्स, ये तो मुझे आप लोग ख़ुद भी बताइएगा कि बच्चों के जो अखराजात की ज़िम्मेदारी है वो मेरे पे है, मेरे माँ बाप पे है, या वो इन लोगों पे। बच्चों से मुझे मिलने भी नहीं दिया जाता। बात ये हुई थी जब पेपर बना था कि महीने में एक दफ़ा बच्चों से माँ की मुलाकात होगी, लेकिन इन लोगों ने मुझे मना कर दिया। इतने टॉर्चर, ऐसी बातें कि मैं फिर किसी दिन ज़रूर शेयर करूँगी कि माँ बच्चों से मिलने जाएगी तो कहते हैं 10-15 मिनट की इजाज़त। व्यूअर्स, ऐसे थोड़ी ही होता है। ज़ालिम से ज़ालिम आदमी हो ना, वो माँ से बच्चों को कभी जुदा नहीं करता। मिलने की इजाज़त होती है, मिलने की इजाज़त होती है। 1 रात 2 रात माँ के पास बच्चे रह सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। बस वही बात है, पोटली का जब तक असर है तो अपने पास रखो, कोई बात नहीं। मेरी औलाद है, मेरे बेटे हैं, ये मत भूलना कि वो मेरे ही बच्चे हैं। ये मत भूलना कि पैदा मैंने ही किया है। ठीक है ना, ये मत भूलना ये साइमा के बच्चे हैं, साइमा ने पैदा किया है। ठीक है, ये तो कभी भी नहीं भूलना। मेरी औलाद है और मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। 5 साल 6 साल मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है कि बस जाए बस जाए बस जाए। तुम लोगों ने मेरे मौके का फ़ायदा उठाया। करवाओ ना अपने भाई की शादी। अब लड़की नहीं मिल रही यार, पहले ही नहीं मिल रही थी तो अब कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो इंशाअल्लाह जो भी होगा मेरे हक़ में अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। अल्लाह ने बेहतर किया है। तो व्यूअर्स, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार होगा कि बच्चों की जो अखराजात की ज़िम्मेदारी है वो मेरे माँ बाप पे है या मेरे पे या उसके वालिद पे, जो कमाते हैं अच्छा खासा, जुआ खेल सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं इनके लिए कुछ बोलूँ वीडियो में, लेकिन इस तरह के कमेंट्स देख के तो व्यूअर्स आप लोगों के सामने थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। तो व्यूअर्स, ये इनके कमेंट्स है। तो व्यूअर्स, आज मुझे दें इजाज़त। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और शॉर्ट्स वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि व्यूअर्स आजकल थोड़ी सी तबीयत बहुत ज़्यादा, बल्कि थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब रहने लगी है, इसलिए मुझे समझ नहीं आता मैं क्या व्लॉग बनाऊँ। लेकिन इंशाअल्लाह कल से मैं आप लोगों को फुल व्लॉग्स दिया करूँगी जैसे मैं रूटीन पे व्लॉग्स बनाती थी इंशाअल्लाह। तो मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।